भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी योग प्रेमी भाई बहनों को मेरा ओम नमस्कार। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो प्राणायाम का लाने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम बताया था। इस अभ्यास में हम उज्जयी और वाह्य प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। वाह्य प्राणायाम बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम माना जाता है। वाह्य प्राणायाम के अभ्यास से हमारी शक्ति ऊर्ध्वरेता होती है। मूलाधार से शक्ति सहस्रार की ओर प्रवाहित होती है। व्यक्ति आम जीवन में अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। उसकी शक्ति कुंडलिनी में अर्थात मूलाधार में सन्निहित रहती है। किंतु हम प्राणायाम और योग के माध्यम से अपनी उन शक्तियों को जागृत करते हैं। मूलाधार में मूलबंध लगाने से हमारी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। जैसे कि कहीं से किसी भी चीज़ को कहीं बढ़ाना हो तो उसमें बल का प्रयोग होता है। वैसे ही हमारी शक्ति ऊपर की ओर हमारी स्पाइनल में एक अति सूक्ष्म नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। पर कहीं न कहीं जो रुकावट आती है उसी के लिए यह बंध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बंध एक बल है। बलपूर्वक यह अभ्यास करने से हमारी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। तो आप प्रारंभ हो जाइए इस प्राणायाम के लिए। अभी सिद्धासन, सुखासन जिसमें भी आप बैठकर करें यह लाभकारी है। आपको जैसे भी बैठना हो बैठ सकते हैं। ये पद्मासन में बैठकर करने से ऐसा होता है कि हमारा स्पाइनल बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब इसमें लंबी गहरी सांस भरेंगे बिल्कुल, और झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि झटका के साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे, दुगनी बल से जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे अंदर का वायु बाहर नहीं आता। तो श्वास को पहले सामान्य अवस्था में धीरे धीरे भर लेते हैं ऐसे, और झटके से छोड़ते हैं। और तीन बंद अर्थात मूल बंद। जैसे आप शौच क्रिया के बाद या आप जानवरों को शौच करने के बाद देखते होंगे मल द्वार के ऊपर खींचती है और छोड़ती है, तो हम भी इसे खींच कर रखेंगे। यह मूल बंद कहलाता है। अपने आंतों को अंदर खींच करके ऊपर की ओर खींचते हैं और इसे पेट को पीठ में सटाने का प्रयत्न करते हैं, तो यह अभ्यास उड़ान बंद कहलाती है। ठुड्डी को ये कंठकूप से सटा करके श्वास को रोक देते हैं, तो यह अभ्यास जालंधर बंद कहलाती है। तीनों बंद के साथ यह त्रिबंध प्राणायाम या वाह्य प्राणायाम इसे कह सकते हैं। महाबंध के साथ लंबी गहरी श्वास भरिए और यह अभ्यास करते हैं। श्वास भरने की इच्छा हो तो फिर धीरे धीरे श्वास भरें। अब आप ये जान लें कि कितना देर तक रुकना है। आपकी जितनी क्षमता हो सके, कोई ये नहीं कि आपको 30 सेकेंड 15 सेकेंड रुकना है। आपकी प्रारंभ में जितनी क्षमता हो उतना देर तक रुकें। और आप जैसे ही अंदर दम फूलने लगे तो उससे कुछ देर पहले ही तीनों बंद हटाएं और धीरे धीरे श्वास लें। अब कुछ इसमें बल नहीं लगाना है, वरना फिर ऐसा होगा कि जैसे ही आप बंद हटाएंगे अचानक से श्वास लेना पड़ जाएगा। तो ये गलत बात है। अचानक श्वास नहीं, बल्कि आपको धीरे धीरे श्वास भरना है और फिर झटके से ये अभ्यास करनी है। पहले मूल बंद
फिर उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद। ऊपर से नीचे या बीच से नहीं, सीधे नीचे से पहले मूंद बंद लगानी है, फिर उड़ियान बंद लगानी है, फिर जालंधर बंद लगानी है। तो आप यह अभ्यास कर सकते हैं। इसमें दो मुख्य क्रिया और भी बताया जाता है, एक अग्निसार और दूसरा नौली क्रिया। तो अग्निसार में पेट को आग की तरह ऐसे ऐसे करते हैं और नौली में पेट को गोल गोल घुमाते हैं। तो आप यह भी अभ्यास देख सकते हैं। जिनको यह अभ्यास नहीं होता तो प्रारंभ इसको घुटना को दबाएंगे, इसको प्रेस करने से आपकी आंतें ऊपर जाएगी। जैसे यह अग्निसार की क्रिया। और नौली क्रिया में पेट को गोल गोल घुमाते हैं ऐसे। यह अभ्यास कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, इधर प्रेस करेंगे तो पेट एक साइड होगा, इधर करेंगे तो एक साइड होगा। दोनों से करते हैं तो फिर यह क्रिया होती है ऐसे। यह अभ्यास, इसको आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से आपका होगा। सीधे खड़ा होते हैं और थोड़ा झुकते हैं, अपने घुटने पर हाथ को दबाते हैं और ये अभ्यास इधर दबाएंगे तो पैर इधर जाएगा, जैसे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, इधर इधर दबाना है। तो फिर आपको धीरे धीरे करते करते ये अभ्यास तो आप बैठ करके भी कर लिए, खड़े होकर के भी कर लिए। तो पूर्णतया सीखना है। प्रारंभ में थोड़ी सी कठिनाई होती है, होता नहीं है, पर मनुष्य से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। आपका प्रयत्न आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। आप प्रयत्न करेंगे तो जरूर होगा। अब इसके लाभ और सावधानी के बारे में जान लें। वाह्य प्राणायाम करने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्जियत, जिनको कब्ज रहता है तो यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। कब्ज के लिए यह रामबाण उपचार है, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करता है। किसी को किसी प्रकार का स्वप्न दोष या किसी भी प्रकार के गुप्त रोग संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें भी यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह अभ्यास आपके वीर्य शक्ति को ऊर्ध्वाधर करती है और आपको ब्रह्मचर्य रहने में सहायक होती है। तो यह अभ्यास उन विद्यार्थियों के लिए भी ज़बरदस्त है। आपकी शक्ति जब ऊपर ऊर्ध्वाधर होगी तो आपका मन मस्तिष्क शुद्ध पवित्र होगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। तो यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है सभी विद्यार्थियों के लिए। और सावधानी इसमें यह है कि गर्भवती माताओं को यह अभ्यास नहीं करनी चाहिए। जिनको किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हार्ट के समस्या वालों और जिनको हाई बीपी रहती हो, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। और जिन्हें अल्सर की रोग आंतों में है उन्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ में जो योगाभ्यासी हैं, जो अभी प्राणायाम सीख रहे हैं, तो उन्हें 10 दिन 20 दिन बाद यह वाह्य प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। यह अभ्यास आप 3 से 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन कर सकते हैं। और जो विशेष ऊर्ध्वरेता की इच्छा रखते हैं, 11 से 21 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप में एक दिव्य शक्तियों का पुनरावृत, आपके अंदर एक दिव्य शक्तियों का जागरण होगा। आपके अंदर वह शक्ति समाहित होगी, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्ति अंतर ज्योति जागृत होगी। तो यह अभ्यास वाह्य प्राणायाम। इसके बाद दूसरा अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम कंठ को संकुचित करके, जैसे कंठ का जो मान लीजिए जो रास्ता है गोल है, इसको थोड़ा संकुचित करते हैं
और नाकों के माध्यम से श्वास को अंदर खींच करके पूरे शरीर में श्वास को भरते हैं तो कंठ से थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो यह ज़बरदस्त अभ्यास है आपके कंठ के लिए। पहले देख लें ऐसे। प्रारंभ में यह अभ्यास करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, खांसी आता है तो आने दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे, अब किसी को ऐसा होता नहीं तो मैं इसे आसान से बताता हूँ। जैसे बाहर का श्वास निकालते हैं उसी ढंग से अंदर खींचना ऐसे। तो कैसे? मुंह बंद रहे, नाकों से श्वास खींचेंगे और फिर भी यदि नहीं आए तो अपने एक उंगली को कंठकूप में ऐसे लगाएं, इसको थोड़ा सा धक्का दें और श्वास को खींचें तो आसानी से होती है। पूरे शरीर में श्वास को भरेंगे और जालंधर बंद लगा करके श्वास को रोक देंगे। अभी पिछले वीडियो में हम ये बाह्य प्राणायाम में जालंधर बंद बताए थे कि ठुड्डी को कंठ से सटा करके श्वास को रोक देते हैं और फिर पुनः जितना देर क्षमता हो रोक कर रखें। फिर दाहिना हाथ उठाकर दाहिने नाक को बंद करके बायां से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। फिर से पुनः यह अभ्यास करें तो 2 से 3 बार 5 बार तक ऐसे श्वास बाहर, यह उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। जिन्हें हार्ट की समस्या हो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, वो केवल श्वास को अंदर भरेंगे और फिर तुरंत बाहर छोड़ देंगे। इसका विशेष लाभ आपके शरीर को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, आपके विशुद्धि चक्र को जागृत करने में सहायक है, आपके अंदर थायराइड की समस्या को दूर करता है। जिन्हें भी तुतलाना या गले से संबंधित कोई समस्या, टॉन्सिल इत्यादि की समस्या हो, उन्हें जबरदस्त लाभ पहुंचाता है। तो यह उज्जयी प्राणायाम का विशेष लाभ आपके वासना को शांत करने में भी यह काम करता है। तो यह जबरदस्त अभ्यास आपके लिए है, उज्जयी प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।